जय हिंद दोस्तों, मैं गोविंद वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल ट्यूशन स्वागत करता हूं आपका। आज हम लाए हैं सतलज नदी के बारे में वर्णन। सतलज नदी जो कि हमारी भारत से लगा हुआ हमारा तिब्बत है, तो तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलती है और हमारी लगभग इसकी जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर के समथिंग है। और भारत में जो इसका जो लंबाई है वो लगभग 1050 किलोमीटर के आसपास इसकी नदी की लंबाई है हमारे भारत में। और सतलज नदी जो है हमारी 3 या 4 राज्यों को लाभान्वित पहुंचाती है, जैसे हमारा हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, इन राज्यों में और राजस्थान भी कहीं ना तो इससे लाभ मिलता है। तो ऐसी नदियां सतलज नदी के बारे में बता रहे हैं। सतलज नदी जो है हमारी, इसके बारे में जो इस पर नहर या परियोजनाएं या विद्युत परियोजनाएं या जल विद्युत परियोजनाएं बनी हुई है, उनके हम परियोजनाओं की बात कर रहे हैं। तो वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, सतलज नदी पर बनी परियोजनाओं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है ट्रिक, सतलज नदी पर परियोजनाओं के नाम लिखे हैं। ट्रिक को हम समझेंगे, बहुत आसान ट्रिक है। उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन, मतलब किस राज्य में है और कहाँ पर उसकी लंबाई या कहाँ पर इसकी स्थापना हुई है, परियोजनाओं के बारे में उसको बताएंगे आप लोग। तो याद रखिए, एक जैसे कि हम लोग बैठे रहते हैं, जैसे हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ट्रेन में काफी भीड़ होती है ना, और भीड़ होती है तो हमको चेयर नहीं मिल पाती बैठने के लिए, तो हम किसी क्या कहते हैं, कोई भाई बैठा हुआ हमारे सीट पर बगल में बैठा है और हमको बैठना है, तो हम क्या बोलते हैं, सर कोना भाई ना। हमें अपना स्थान चाहिए बैठने के लिए, तो हम किसी से निवेदन कैसे करते हैं, सर कोना भाई। तो यही ट्रिक है हमारी, सर कोना भाई। अब ये देखो कितना आसान ट्रिक है। इस आसान ट्रिक से हम सतलज नदी पर बनी हुई परियोजनाओं को हम आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है हमने, ये सर, ये कोना ना, पूरा एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, चारों अक्षर को लेके, सर कोना पूरा पढ़ेंगे, सर कोना भाई ना, सर कोना भाई। कितनी आसान ट्रिक है, एक बार पढ़ लो हमेशा याद रहेगी। मतलब सतलज नदी पर बने परियोजनाओं के बांध परियोजनाएं बातें की होती है, तो सरकार ये सतलज नदी पर बनी परियोजनाएं हैं। ट्रिक याद रखिए, सर कोना भाई ना। अब कौन कौन सी परियोजनाएं देखिए, सर से क्या हो जाएगी, सरहिंद नहर परियोजना। पहली परियोजना का नाम क्या हो गया, सर में सरहिंद नहर परियोजना, ठीक है। को से हो जाएगा कोल डैम परियोजना, को से हो जाएगा कोल डैम परियोजना। ना से हो जाएगा नाथपा झाकड़ी परियोजना, तो नाथपा झाकड़ी या नाथपा झाकड़ी भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, तो नाथपा झाकड़ी परियोजना। ये हो गया आपका सरकोना। सरकोना में 3 बांध या परियोजनाओं के नाम हैं, अक्षर 4 हैं। सर में सरहिंद नहर परियोजना है, याद रखिए। को से कोल डैम परियोजना है, ना से नाथपा झाकड़ी परियोजना है, और भाई में क्या छुपा है, भा से भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है हमारी, ये बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना भारत की हमारी। और ई से इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसे क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये मैंने आपको 5 परियोजनाओं के नाम, सर कोना भाई में ट्रिक है हमारी। तो सर से हो जाएगी सरहिंद नहर परियोजना, को से कोल डैम परियोजना, ना से नाथपा झाकड़ी परियोजना, ये हो गया सरकोना, भाई छुपा है, भा से भाखड़ा नांगल परियोजना, और इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो 5 परियोजनाएं सरकोना भाई में आप क्लियर हो जाएंगे। अब कौन राज्य में है, ध्यान रखिए, सरहिंद नहर परियोजना पंजाब राज्य में है। तो नेट पे पंजाब दे रहा है, किताब में हरियाणा लिखा हुआ, ये भी याद रखिए आप लोग। तो सरहिंद नहर परियोजना जो है पंजाब राज्य में, पंजाब हरियाणा दोनों आप याद रख सकते हैं। और कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकड़ी परियोजना ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है हमारी। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पंजाब में है, और काफी फेमस बांध है हमारा भाखड़ा नांगल बांध। और इसी के पीछे एक नहर पड़ती है, गोविंद सागर नहर, जो कि एक प्राकृतिक नहर मानी जाती है हमारी, याद रखिए। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि राजस्थान में स्थित है हमारी। ये सारी परियोजनाएं हम बात कर रहे हैं सतलज नदी पर। तो सतलज नदी पर ये परियोजनाएं हैं पूरी की पूरी, ये विशेष याद रखिए। तो 5 परियोजनाएं सतलज नदी पर। अब देखिए, सरहिंद नहर परियोजना जो कि पंजाब में है, इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन में हमने बता रहे हैं आपको। 1873 से 1882 ये परियोजना 1873 में बनना शुरू हुई और 1882 में इसको खोला गया। लेकिन ये छोटी सी नहर परियोजना हुआ करती थी,
बाद में 1958 से 1961 के बीच में ये बहुत लंबी नहर बनी ना। मतलब आप क्या याद रख सकते हैं कि 1873 में काम ओपन हुआ, नींव रखी गई। 1882 में छोटी परियोजना के रूप में इसको जाना गया, नहर परियोजना जानी गई, लेकिन बाद में फिर इसको और लंबा किया गया। तो 1958 से 61 के बीच में फिर सबसे बड़ी हम बोल सकते हैं कि बड़ी परियोजना बनी, जिसका नाम है सरहिंद नहर परियोजना। ओके, याद रखिए, पंजाब राज्य में। दूसरी हमारी कोल्डेम परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश में। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो सन 2000 में इसकी नींव रखी गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल जी ने रखी थी। और जून 2015 को पूर्णतः इसको चालू कर दिया गया है। तो जून 2015 में हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की गई है, तो पूर्णतः चालू हो गई है। और 800 मेगावाट विद्युत परियोजना है ये। यहाँ पे जो बिजली उत्पादन होता है, 800 मेगावाट विद्युत परियोजना यहाँ पे लगाई गई है। और उस परियोजना का नाम क्या है? कोलडेम परियोजना। 800 मेगावाट बिजली कम नहीं होती, बहुत ज्यादा बिजली होती। फिर आता है नाथपा झाकड़ी परियोजना, ये कि हिमाचल प्रदेश में है। 1993 से 2004 में, मतलब 93 में बनना शुरू हुई, 2004 में इसकी शुरुआत हुई। लेकिन पूर्णता, क्योंकि पहले इनको कुछ समय के लिए खोला जाता है, सक्सेस हो जाती है तो फिर इनको लास्ट में ओपन कर देते फाइनली। तो 93 में बनना शुरू हुई, 2004 में इसको शुरू किया गया, चेक किया गया कुछ समय के लिए। बाद में 28 मई 2005 को मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने देश को समर्पित कर दिया। तो नाथपा झाकड़ी परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश में है, 28 मई 2005 को सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा इसको देश को समर्पित किया गया। बनी कब? 1993 से बनना शुरू हुई, 2004 में इसको शुरू किया गया था, खोला गया था कुछ समय के लिए। लेकिन सरकार के माध्यम से पूर्णतः सरकारी दस्तावेज के आधार पर 28 मई 2005 को सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा इसको देश को समर्पित किया गया। ठीक है, अगला आता है हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना भी कहते हैं हम इसको, और पंजाब में है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है। ये पहले भारत का सबसे ऊंचा बांध हुआ करता था भाखड़ा नांगल, लेकिन टेहरी बांध बनने से, जो कि हमारा उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बन गया है, तो टेहरी बांध बनने से इसका स्थान थोड़ा सेकंड नंबर पे आ गया। मतलब क्वेश्चन कभी आया कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा, तो आपका आंसर है भाखड़ा नांगल बांध, दूसरा नंबर का है। पहला पूछे तो टेहरी बांध भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड राज्य। हम बात कर रहे हैं भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, तो पंजाब राज्य में है। इसको 1948 से काम शुरू हुआ और 23 अक्टूबर 1962 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। तो 1948 से प्रारंभ हुआ बनना और 23 अक्टूबर 1962 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया और ये देश को समर्पित कर दिया। ये हमारा भाखड़ा नांगल बांध पंजाब राज्य में है। फिर आता हमारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो ये राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? राजस्थान में। मतलब राजस्थान में तो है, ये नदी सतलज नदी से पानी लेती है, नहर परियोजना है। सिंचाई में इसका उपयोग किया जाता है, खेत किसानों में, जो हमारे खेत खलिहान होते हैं, किसान भाइयों के लिए पानी की व्यवस्था कैसे हो, तो ये नहरों के माध्यम से ये पानी मिलता है। देखिए इसके बारे में समझिए। 31 मार्च 1958 को गोविंद बल्लभ पंत, जो हमारे देश के गृह मंत्री पद पर रहे, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। लेकिन उनका निधन हो गया 15 दिसंबर 1950 को। इसके बाद हमारे देश में गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी बने। तो गोविंद बल्लभ पंत जो है 1958 को हमारे देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया ना। ये वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात कर रहे हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत जो होते हैं हमारे देश के उस टाइम पे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री हुआ करते थे। 2/11/1984 जब यहां पर इंदिरा गांधी गई ना, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम फिर पड़ा। पहले हम इसको एक नॉर्मल नहर के नाम से जानते थे, लेकिन इंदिरा गांधी नहर नाम का पड़ा तो 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। मतलब 2 नवंबर 1984 को इसका नाम चेंज हुआ है, क्योंकि इंदिरा गांधी का तो देहांत हो गया था
31 अक्टूबर 1984 को, तो उनकी स्मृति में राजस्थान सरकार के द्वारा इसका नाम 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया ना। मतलब 31 अक्टूबर को उनकी हत्या होने के तुरंत 2 दिन बाद इसका नाम पड़ा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ओके, तो इस परियोजना को कर दिया गया था और बनवाया किसने था? तो महाराजा गंगा सिंह ने उसका निर्माण करवाया था। तो महाराजा गंगा सिंह जो कि पुरानी हमारी एक नहर हुआ करती थी राजस्थान की, उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ। लेकिन फिर भारत सरकार जब देश आजाद हो गया तो देश के अधीन आ गई। 1958 में इसका बन के तैयार हो गई। गोविंद बल्लभ पंत ने इसका उद्घाटन कर दिया और इंदिरा गांधी के याद में, मतलब इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या हुई, उसके 2 दिन बाद ही इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना गया। और इसमें जो पानी आता है सतलज नदी से भी आता है और ब्यास नदी से भी पानी इस नहर को मिलता है। जैसे काफी लंबी नहर है ये हमारी। तो ये मैंने भारत की नहरों के बारे में आपको बताया है, जो कि सतलज नदी पर नहर है। एक बार फास्ट तरीके से अपन रिवाइज कर लेते हैं ना। तो हम देख रहे हैं सतलज नदी पर परियोजनाएं सर कोना भाई, ये हमारी ट्रिक है, सर कोना भाई। सर से हो जाएगा सरहिंद नहर परियोजना, को से कोलडैम परियोजना, ना से नाथपा झाकड़ी परियोजना। तो सर कोना में क्या हो गया? सरहिंद नहर परियोजना, को से कोलडैम परियोजना, ना से नाथपा झाकड़ी परियोजना, भाई में भा से भाखड़ा नांगल बंद परियोजना, इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये हो गई पूरी नहर। कहाँ पे है? सरहिंद नहर परियोजना पंजाब आए तो पंजाब, हरियाणा आए तो हरियाणा लगा देना। कोलडैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, नाथपा झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में है, भाखड़ा नांगल बंद परियोजना पंजाब में है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में है। बाकी डिटेल मैंने आपको लिखवा दी थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए और वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पर डे सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं हम, जिससे आपको नई नई जानकारियां मिले। और यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं आप लोग। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।